ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड। आज हम श्रवण करेंगे श्री रघुनाथ गोस्वामी, उनका चरित्र कि श्री रघुनाथ गोसाई गरुड़ ज्यों सिंह पौरी ठाड़े रहे। सीत लगत सकलात विदित पुरुषोत्तम दीन्ही। सोच गए हरि संग कृत्य सेवक की कीन्ही। जगन्नाथ पद प्रीति निरंतर करत खवासी। भगवत धर्म प्रधान प्रसन्न नीलाचलवासी। उत्कल देश उड़ीसा नगर वैनतेय सबको कहे। श्री रघुनाथ गोसाई गरुड़ ज्यों सिंह पौरी ठाड़े रहे। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी श्री गरुड़ जी की तरह श्री जगन्नाथ भगवान के सम्मुख सिंह पौरी पर खड़े रहते थे। यह बात सर्व प्रसिद्ध है कि इन्हें ठंडक लगने पर श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई उड़ाई थी। अतिसार के कारण बारंबार दस्त का वेग लगने पर स्वयं भगवान ने सेवक का सा कृत्य किया, अर्थात अपने श्री कर कमल से इनके शरीर एवं वस्त्रादि को धोया, सेवा शुश्रूषा की। इनका श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरण कमलों में परम अनुराग था। ये निरंतर भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। ये वैष्णव धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे अथवा भगवत धर्म कराने वालों में प्रधान थे। सर्वदा सुप्रसन्न मन रहते थे। श्री नीलाचल धाम श्री जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। उत्कल प्रांत में ओडिशा नगर के रहने वाले सब लोग इन्हें श्री गरुड़ जी कहा करते थे। गरुड़ ज्यों भाव यह है कि जैसे भगवत सेवा परायण श्री गरुड़ जी सेवा की प्रतीक्षा में भगवान के श्रीमुख की ओर देखते हुए बैकुंठ द्वार पर खड़े रहते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ गोस्वामी श्री जगन्नाथ भगवान के सन्मुख खड़े ही रहते थे। जगन्नाथ पद प्रीति यथा जगन्नाथ मन मोह लियो रे। घर अंगना मोहि कछु नहीं भावे। लोक लाज सब छोड़ दियो रे। नील चक्र ध्वजा बिराजे परसत ही आनंद भयो रे। सांबर सूरत रज लपटानी लाल दुशाला ओढ़ लियो रे। श्री बलभद्र सहोदरा संग ही कृष्णदास बलिहार कियो रे। अति अनुराग घर संपत्ति सो भर्यो पागी। ताहु करी त्याग कियो नीलाचल वास है। धन को पठावे पिता ऐपे नहीं भावे कछु। देखी वो सुहावे महा प्रभु जी को पास है। मंदिर के द्वार रूप सुंदर निहार्यो करे। लाग्यो गिसित गात सक लात दई दास है। सोच संग जाए वे की रीति को प्रमाण बहे। वैसे सब जानो मधो दास सुख रास है। श्री रघुनाथ गोस्वामी का घर संपत्ति से भरा पूरा था, परंतु श्री कृष्ण चरणों में अत्यंत अनुराग होने के कारण ऐसे वैभवपूर्ण घर को भी त्याग कर श्री जगन्नाथपुरी में उन्होंने निवास किया। इनके पिताजी इनके लिए बहुत सा धन भेजते, परंतु इन्हें तो वह धन किंचित मात्र भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन तथा उनके समीप निवास प्रिय लगता था। ये श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के द्वार पर खड़े होकर भगवान के त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को देखा करते थे। एक बार
ठंड के दिनों में इन्हें बड़े जोर की सर्दी लगी तो जगन्नाथ भगवान ने अपने निजदास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को अपनी रजाई उड़ाई थी। शौच के समय साथ जाकर सेवा करने की रीति का प्रमाण तो वैसे ही समझना चाहिए जैसे कि सुखराशि श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी के साथ किया था। अति अनुराग करि त्याग। कहने का भाव यह है कि कोई यह समझ ले कि श्री रामचरितमानस में जैसा कहा गया है कि कलयुग में नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी। श्री रघुनाथ दास जी का वैराग्य भी ऐसा ही रहा। कि ये तो संपत्ति से भरे घर एवं परम रूपवती पत्नी को छोड़कर विरक्त हुए थे। इस प्रकार श्री रघुनाथ दास जी के पिता बंगाल प्रांत के सप्तनाम नामक ग्राम में जमींदार थे। नाम था श्री गोवर्धन दास मजुमदार। कि इनके एक ताऊजी भी थे, उनका नाम था हिरण्यदास और ताऊजी निसंतान थे। पिता श्री गोवर्धन दास जी के ये एकमात्र एकलौते पुत्र थे। घर में अपार संपत्ति थी। बंगाल नवाब की ओर से श्री गोवर्धन दास जी उस इलाके के राजकर की वसूली किया करते थे। 20 लाख की वसूली थी, जिसमें 12 लाख नवाब को देने पड़ते थे और 8 लाख की प्रतिवर्ष की इनकी बचत थी। उस जमाने का 8 लाख आज के 8 करोड़ से भी अधिक होता था। इनकी संपत्ति के बीच केवल एक लड़का था। अब आप स्वयं अनुमान कर लें कि उसे माता पिता का कितना लाड़ प्यार मिला होगा। इन्हें सब प्रकार का सुख भोग सहज सुलभ था, परंतु यह सब होते हुए भी ये बचपन से ही सांसारिक सुख भोगों की ओर एकदम उदासीन थे। जब ये शिक्षा गुरु श्री बलरामाचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे तो वहीं इन्हें श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री हरिदास ठाकुर का दर्शन एवं सत्संग प्राप्त हुआ था। उनके मुख से भगवान की नामध्वनि सुनकर ये आत्मविभोर हो जाते थे। इनके वैराग्य एवं श्री हरिचरणानुराग को बड़ा प्रोत्साहित मिला और समय समय पर इन्हें श्री गौर चरित भी सुनने का सौभाग्य मिलता रहा। श्री गौर नाम, श्री गौर रूप, श्री गौर लीला के प्रति इनके हृदय में सहज आकर्षण था। अतः इनका हृदय श्री गौर दर्शन के लिए तड़पने लगा। अतः ये जैसे तैसे घर से भाग निकलने की चेष्टा करने लगे। धीरे धीरे माता पिता को इनकी मनोवृत्ति का पता चल गया तो वे लोग इन पर कड़ा शासन रखने लगे। इधर श्री रघुनाथ दास जी की विकलता और भी बढ़ने लगी। जिस दिन इन्होंने सुना कि श्री गौरचंद्र ने संन्यास ले लिया, इस दुखद संवाद को सुनते ही उन्हें मूर्छा आ गई। तीसरे दिन पता चला कि श्री महाप्रभु जी शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे हैं, तो इन्हें माता पिता से श्री महाप्रभु जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। इनकी तीव्र आकांक्षा जानकर माता पिता ने बहुत से ब्राह्मणों एवं सेवकों के साथ शांतिपुर भेजने की व्यवस्था कर दी। श्री रघुनाथ दास जी ने शांतिपुर में असंख्य भक्त वृंदों के बीच विराजमान श्री महाप्रभु का दर्शन कर परम शांति का अनुभव किया। त्राहि माम कहते हुए श्री महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। श्री महाप्रभु जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का यह मधुर मिलन सबके लिए बड़ा ही सुखावह था। श्री रघुनाथ दास जी 7 दिन तक श्री महाप्रभु जी के दर्शन, सत्संग एवं अधरामृत का रस स्वादन करते रहे। श्री महाप्रभु जी उनकी आज्ञा से इच्छा न होने पर भी विवश होकर घर चले आए। ये शरीर से घर आ गए थे, परंतु मन तो श्री गौर चरण में ही अटका रह गया था। पुत्र की अनमनी दशा देखकर पिता माता ने उसे संसार में फंसाने के लिए अतिशीघ्र एक परम रूपवती कुलीन कन्या से विवाह कर दिया। परंतु इससे श्री रघुनाथ दास जी के वैराग्य
एवं अनुराग पर कोई प्रभाव ही न पड़ा, प्रत्युतः वह और भी प्रबल हो गया। 4-5 वर्ष के श्री गौर वियोग के बाद एक बार यह पुनः सुखद संवाद मिला कि श्री गौरांग महाप्रभु पुनः शांतिपुर पधारे हैं। श्री रघुनाथ दास जी ने पिता से कहा, पिताजी, श्री गौर चरणारविंद को जाकर उनके दर्शन की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मेरा जीवन असंभव है। पिता ने वास्तविकता को समझा और पूर्ववत व्यवस्था करके शांतिपुर भेज दिया। चलते समय पिता श्री गोवर्धन दास ने बारंबार कहा था, रघु शीघ्र चले आना, और इन्होंने भी आश्वासन में हाँ हाँ कहा था। अतः कुछ दिन तक महाप्रभु की सेवा में रहने के अनंतर श्री रघुनाथ दास को पुनः घर आने के लिए बाध्य होना पड़ा, परंतु अब की बार महाप्रभु जी ने कृपा करके इन्हें वैराग्य एवं अनुराग का रहस्य समझा दिया था और आदेश दे दिया था कि रघु निष्ठा का हृदय में पोषण करते हुए अनासक्त भाव से बाहर से लोक व्यवहार का यथोचित पालन करते रहना। अतः घर आने पर श्री रघुनाथ दास जी का पहले जैसा उद्वेग नहीं था। अब वे प्रसन्नतापूर्वक सबसे मिलते जुलते बात व्यवहार करते। इससे माता पिता को बड़ा संतोष हुआ। अपने कुल की प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए श्री रघुनाथ दास ने अपने गुरु श्री यदुनंदनाचार्य जी से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले ली। संसारी लोग सुख भोग सुत वित्त कलत्रादि की प्राप्ति के लिए विविध यत्न करते हैं, परंतु श्री रघुनाथ दास जी ने इन सब को नरक तुल्य मानकर इनसे छूटने के लिए तथा श्री गौर चरणों की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण मंत्र का पुनश्चरण प्रारंभ कर दिया। लगभग 2 वर्ष बाद एक दिन यह समाचार सप्तग्राम में जन जन के मुख से सुनने को मिला कि अभिन्न श्री चैतन्य विग्रह करुणावतार श्रीमन नित्यानंद जी पानीहाटी गांव में परम भाग्यवान श्री राघव पंडित के यहाँ पधारे हैं। श्री रघुनाथ दास जी का मन मचल उठा। इन महानुभावों का दर्शन करने के लिए माता पिता की आज्ञा भी सहज ही मिल गई। फिर तो उपहार की विविध सामग्रियों को संग में लेकर बहुत से ब्राह्मणों एवं सेवकों के साथ ही श्री रघुनाथ दास जी पानीहाटी गांव पहुँचे और श्री गंगा जी के परम पावन पुलिन पर विशाल बट वृक्ष के नीचे एक ऊंचे चबूतरे पर विराजमान श्री नित्यानंद जी का दर्शन कर अपने को परम धन्य माना। श्री रघुनाथ दास जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। श्री नित्यानंद जी ने देखते ही दौड़कर इन्हें अपने भुजाओं में भर लिया और आनंदोन्मत्त होकर बोले, अरे चोर, तू अब तक कहाँ छिपा रहा? आज तू अच्छा पकड़ में आया। ला शीघ्र चोरी का उचित दंड अदा कर। श्री नित्यानंद जी की यह रहस्यमयी वाणी भक्तों की समझ में नहीं आई। सर्वांतर्यामी श्री नित्यानंद जी ने भक्त के मन का असमंजस दूर करने के लिए सबको सुनाकर कहा, कि मेरे धन गौरचंद को मुझसे मिले बिना, मेरे पूछे बिना रघुनाथ तू भोग करना चाहता है। 2 बार तो ऐसा कर भी चुका है, अतः तू चोर है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री नित्यानंद जी का अनुगत्य स्वीकार किए बिना श्री गौर चरणों की प्राप्ति की चेष्टा सर्वथा अनुपयुक्त है, चोरी तुल्य है। उसका दंड तुम्हें आज भोगना पड़ेगा। दंड यह कि मेरे भक्त को भरपेट दधी चूड़ा का भोजन कराओ। इस दंड को सुनकर श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और तत्काल दंड महोत्सव का विशाल आयोजन हुआ। श्री नित्यानंद जी की प्रेम पुकार पर श्री गौरचंद्र भी प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। अनेक अधिकारी भक्तों ने देखा श्री नित्यानंद जी श्री गौरचंद्र को और श्री गौरचंद्र जी श्री नित्यानंद जी को दधी चूड़ा खिला रहे हैं।
तत्पश्चात सबने प्रसाद ग्रहण किया। श्री नित्यानंद जी का अधरामृत प्रसाद पाकर श्री रघुनाथ दास के मानव संबंध बंधन कट गए। दूसरे दिन श्री रघुनाथ दास जी ने अत्यंत दीन होकर श्री नित्यानंद जी के चरणों को पकड़कर कृपा की भीख मांगी। परमोदार श्री नित्यानंद जी ने कहा, रघु, अब तुम अधीर मत हो, तुम्हें शीघ्र ही चैतन्य चरणों की प्राप्ति होगी। श्री रघुनाथ दास जी हा निताई हा गौर कहते हुए घर को लौट आए, परंतु अब की बार ये घर में न जाकर दुर्गा मंडप में निवास करने का निश्चय किए। अहर्निश श्री गौर दर्शन के लिए बेचैन श्री रघुनाथ दास जी की उन्मत्त दशा को देखकर माता पिता को भय हो गया कि अब उनका रघु हाथ से निकल जाएगा। अतः उन्होंने उनकी रेख देख की बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था की, जिसमें ये कहीं भाग न सकें। परंतु श्री प्रभु कृपा जिसको खींच रही हो उसे कौन रोक सकता है। हजार पहरेदारों के रहने के बावजूद भी श्री रघुनाथ दास जी को घर से भाग निकलने का मौका मिल ही गया। एक दिन इनके दीक्षा गुरु श्री यदुनंदनाचार्य जी ने ब्रह्म मुहूर्त में आकर इनसे कहा कि मेरा पुजारी कई दिनों से श्री ठाकुर जी की सेवा में नहीं आ रहा है। यदि तुम कह दो तो वह पुनः पूर्ववत सेवा में प्रवृत्त हो जाएगा। इन्होंने कहा, मैं अभी चलता हूँ। पहरेदार किन कर्तव्य विमूढ़ देखते ही रहे और श्री रघुनाथ दास जी दुर्गा मंडप से बाहर निकले। श्री गुरु जी को घर भेजकर स्वयं पुजारी के घर की ओर चले, परंतु ये पुजारी के घर न जाकर अपने ठाकुर के घर नीलाचल की ओर भाग चले। अविश्रांत भाव से 15 कोस भागने के बाद रात्रि में एक ग्वाले के घर विश्राम किए। ग्वाले ने बड़े ही प्रेमाग्रह पूर्वक इनको गाय का दूध पिलाया एवं प्रकारेण खाने पीने सोने की सुधिबुद्धि भुलाए नंगे पांव पैदल भागते दौड़ते ये 12 दिन में श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। दूर से ही भगवान के मंदिर की ध्वजा का दर्शन करके पुलकायमान हो गए। हा गौर, हा करुणामय प्रभु पुकारते हुए सिंहपौर पर पहुँचे। पुनः पता लगाते हुए श्री महाप्रभु जी के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ अपने परिकरों से निवृत्त श्री गौरचंद्र का दर्शन किए तो हृदय में उमड़ पड़ा प्रेम का समुद्र और आँखों में बह चली श्री गंगा यमुना की धारा। श्री रघुनाथ दास जी गिर पड़े श्री महाप्रभु जी के चरणों में और श्री महाप्रभु जी ने परम कृपा पूर्वक भक्त सर्वस्व अपना गाढ़ालिंगन प्रदान किया अपने प्रिय रघु को। हर्ष विभोर हो रहे थे भक्तगण इस अद्भुत प्रेम मिलन को देखकर। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, तुम पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। श्री रघुनाथ दास जी ने मन ही मन में कहा, मैं तो आपकी ही कृपा को जानता हूँ और मानता भी हूँ। तत्पश्चात श्री महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़कर अपने परम प्रिय परिकर श्री स्वरूप दामोदर जी को सौंप दिया। उसी दिन से श्री महाप्रभु जी अत्यंत प्रेम में इन्हें स्वरूप के रघु कहते थे। श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें कई दिनों का अत्यंत भूखा प्यासा जानकर अपने सेवक गोविंद से इनके लिए प्रसाद की विशेष व्यवस्था का आदेश दिया। श्री रघुनाथ दास जी ने 5 दिन तक गोविंद के हाथ से महाप्रभु का अधरामृत प्रसाद लिया। फिर विचार किया कि मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था करने में गोविंद को श्रम करना पड़ता है, यह उचित नहीं है। अतः छठे दिन से ये दिन भर श्री रूप दामोदर जी की सेवा करने के अनंतर रात्रि में श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर जाकर खड़े होने लगे। भगवान को शयन करने के बाद मंदिर के पुजारी एवं श्रद्धालु लोग भी वहाँ बैठे भिक्षुकों को प्रसाद वितरण करते। उसी में श्री रघुनाथ दास जी को भी कुछ मिल जाता, उसी से अपना निर्वाह करने लगे। एक दिन श्री महाप्रभु जी ने गोविंद से पूछा, आजकल रघु कहाँ प्रसाद पाता है? यहाँ से तो कुछ लेता नहीं है। श्री गोविंद ने कहा, प्रभु वे अब स्वयं सिंहपौर पर खड़े होकर अपनी भिक्षा स्वयं कर लेते हैं।
यह सुनकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और बोले, रघु रघु सच्चा विरक्त है। वैराग्यवान को परमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। विरक्त के लिए भिक्षा मांगकर उदर भरण एवं सदा नाम संकीर्तन करना ही भूषण है। रघु सही मार्ग पर है। सचमुच श्री रघुनाथ दास जी को भी अब पहले की अपेक्षा विशेष शांति का अनुभव हो रहा था। एक दिन श्री रघुनाथ दास जी ने श्री स्वरूप दामोदर जी से अपने कर्तव्य कर्म के संबंध में जिज्ञासा की। श्री स्वरूप दामोदर जी ने इनकी जिज्ञासा को श्री महाप्रभु जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। तब श्री महाप्रभु जी ने इन्हें यह उपदेश सार सर्वस्व समझाया था। एक, ग्राम्य कथा सांसारिक चर्चा नहीं सुननी चाहिए। ग्राम्य वार्ता कभी नहीं करना चाहिए। जिह्वा के वशीभूत होकर अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। चमकीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। स्वयं अमानी रहना चाहिए। दूसरे को मान देना चाहिए। सदा श्री कृष्ण नामोच्चारण करना चाहिए। श्री कृष्ण राधा की मानसिक सेवा सर्वदा करनी चाहिए। श्री महाप्रभु जी के मुख से उपदेशामृत पान कर श्री रघुनाथ दास जी ने अपने को परम धन्य माना। भिक्षा का क्रम कुछ दिन तक तो ठीक चलता, परंतु धीरे धीरे जब सब लोग श्री रघुनाथ दास जी से परिचित हो गए तो इन्हें अधिक एवं सुंदर सुंदर पदार्थ देने लगे। यह बात इन्हें वैराग्य एवं श्री महाप्रभु जी के उपदेश के प्रतिकूल जान पड़ी। अतः सिंह द्वार की भिक्षा छोड़कर भिक्षुकों के साथ क्षेत्रों में जाकर भिक्षा कर लाते। जब कई दिनों तक ये सिंह द्वार पर नहीं दिखाई पड़े तो पुनः श्री महाप्रभु जी ने पूछा कि रघु अब कहाँ भिक्षा करता है? गोविंद ने कहा, क्षेत्रों से। यह सुनकर श्री महाप्रभु जी बोले, सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति वेश्याचार आचार, अर्थात सिंह द्वार पर भिक्षा की आशा से जो खड़ा रहता है वह वेश्या के विषय पुरुष की इंतजार में खड़े रहने के समान है। रघु ने यह बहुत ही अच्छा किया जो उसे भी त्याग दिया। श्री रघुनाथ दास जी के तीव्र वैराग्य एवं प्रबल अनुराग से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु जी ने इन्हें अपनी अत्यंत प्राण प्रिय गोवर्धन शिला और श्री गुंजा की माला प्रदान की और इनका सात्विक पूजन करने का आदेश दिया। श्री रघुनाथ दास जी श्री महाप्रभु जी की इस असीम अहेतु की कृपा को विचार कर गदगद हो गए और अत्यंत आदर पूर्वक ये दोनों महादिव्य प्रसाद शिरोधार्य किए। श्री स्वरूप दामोदर जी ने इन्हें एक काष्ठ का आसन एवं एक सुराही और एक बालिस्त के 2 वस्त्र सेवार्थ प्रदान किए थे, क्योंकि सात्विक पूजा में बस एक कमंडल जल और तुलसी दल, केवल इतनी ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यदि यह भी न हो तो श्रद्धा सहित प्रणाम कर लेने से भी सात्विक सेवा संपन्न हो जाती है। परंतु यहाँ एक बात स्मरण रखने की है कि इस प्रकार की सात्विक पूजा का विधान परम अकिंचनों के लिए ही है। समर्थ पुरुषों को तो यथाशक्ति यथावित्त षोडशोपचार एवं राजोपचार से ही भगवत सेवा करनी चाहिए। श्री रघुनाथ दास जी नित्य नियम से प्रेम पूर्वक श्री गोविंद स्वरूप श्री गिरिराज शिला का पूजन करते और शेष समय में भगवान नाम स्मरण करते। दिन रात के 24 घंटों में 22.5 घंटा ये भजन पूजन में लगते और केवल 1.5 घंटे में भोजन शयन आदि करते। इतने पर भी अपने को कोसते रहते कि शरीर से कुछ भजन साधन नहीं हो रहा है। कुछ दिन बाद इन्होंने क्षेत्रों से भी भिक्षा लाना बंद कर दिया, क्योंकि क्षेत्रों के भंडारी लोग इन्हें अधिक भिक्षा देने लगे। अब इन्होंने उदर पूर्ति का एक नया रास्ता निकाला। दुकानदारों की दुकान पर जब 2-3 दिन भात नहीं बिकता तो वह सड़ जाता। दुकानदार उस सड़े हुए भात को सड़क पर फेंक देते। उसी भात को रात्रि के अंधेरे में उसी में से कुछ उठा ले जाते और उसे जल में खूब धोते। धोने से सड़ा हुआ अंश निकल जाता
कुछ अच्छे चावल के कण शेष रह जाते, उन्हें ही नमक मिलाकर खाकर जल पी लेते। इस प्रकार जीवन धारण करते हुए सदा अपनी साधना में लगे रहते। श्री गौरांग महाप्रभु जी को जब यह पता चला तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन सायंकाल को प्रभु श्री रघुनाथ दास जी की भजन कुटी पर गए। उस समय ये धीरे धीरे चावल के धोए हुए कणों को पा रहे थे। श्री महाप्रभु जी ने धीरे से यह कहते हुए कि क्यों जी रघु, तुम मुझे बिना खिलाए ही पा रहे थे। श्री महाप्रभु जी ने धीरे से यह कहते हुए कि क्यों जी रघु, तुम मुझे बिना खिलाए ही इतना सुस्वादु वस्तु अकेले ही खा रहे हो। उनके पात्र में से एक मुट्ठी चावल जल्दी से उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। श्री रघुनाथ दास जी हाय हाय करते हुए प्रभु का हाथ पकड़ लिए और बोले, प्रभु, इस गले हुए उच्छिष्ट अन्न को खाकर मुझे पाप का भागी न बनाइए। इतने में हल्ला गुल्ला सुनकर श्री स्वरूप दामोदर जी भी वहां आ गए। श्री महाप्रभु जी बोले, स्वरूप, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इतना स्वाद आज तक मुझे किसी पदार्थ में नहीं मिला। धन्य है प्रभु। इस प्रकार अत्यंत उत्कट वैराग्य एवं प्रबल अनुराग पूर्वक श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे। धन को पठावे पिता। श्री रघुनाथ दास जी के गृह त्याग से घर में कोहराम मच गया था। माता पिता कुल कुटुंब की व्याकुलता की सीमा नहीं रही। बहुत खोजबीन कराई गई, परंतु कहीं भी पता नहीं चला। अंत में हार कर सब लोग बैठ गए। जब रथ यात्रा का उत्सव देखकर वैष्णव वृंद श्री जगन्नाथपुरी से लौटे तो उनके द्वारा इनके पिता श्री गोवर्धन दास जी को इनकी रहनी सहनी का पता चला। पिता हाय हाय कहने लगे। माता पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, परंतु अब यह सब करने से क्या होता है। सब ने धैर्य धारण किया। फिर इनके पिता ने दूसरे साल 400 रुपया, एक ब्राह्मण रसोईया, 2 नौकर श्री शिवानंद सेना के साथ नीलाचल भेज दिया। परंतु श्री रघुनाथ दास जी ने कुछ भी अंगीकार नहीं किया। लेकिन जब वे लोग बहुत आग्रह करने लगे तो उन्होंने सोचा कि द्रव्य आ ही गया है तो इससे प्रभु की सेवा में ही क्यों न ली जाए। फिर तो ये प्रति मास में 2 दिन श्री महाप्रभु जी को सानुरोध भिक्षा कराने लगे, जिससे कुल 8 आने खर्च होते थे। स्वयं उसमें से कुछ भी नहीं लेते थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक निमंत्रण का क्रम चलता रहा। फिर इनके मन में विचार आया कि प्रभु तो मेरे प्रेमवश आकर निमंत्रण पा जाते हैं, परंतु सांसारिक लोगों के धन से निमंत्रण करने से प्रभु प्रसन्न थोड़े ही होंगे। फिर मेरा मन भी तो नहीं प्रसन्न होता है। उन्होंने निमंत्रण करना ही बंद कर दिया। एक दिन श्री महाप्रभु जी ने श्री स्वरूपानंद जी से पूछा, न जाने क्यों रघु अब मेरा निमंत्रण करना बंद कर दिया है। रघु आजकल मुझे निमंत्रण नहीं देता, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया है। तब श्री स्वरूप दामोदर जी श्री रघुनाथ दास जी के उपर्युक्त विचार को निवेदन किए। श्री महाप्रभु जी ने कहा, अच्छा हुआ रघु ने स्वयं समझ लिया, मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा। वस्तु तस्तु विषयी लोगों के संपर्क से तो दूर ही रहना चाहिए। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जो की आज्ञा पाई, आए वृंदावन राधा कुंडवास कियो है। रहनी कहानी रूप चाहनी न कही सके, थके सुनी तन भावो रूप कर लियो है। मानसी में पायो दूध भात सर सात हिये, लिए रस नारी देखी वैद कही दियो है।
कहाँ लो प्रताप कहो, आप ही समुझी लेहु। देहु वरी रिझी जसु, आगे पाए जियो है। श्री महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य की आज्ञा पाकर श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर चल दिए और श्री राधा कुंड पर निवास किए। इनकी रहन सहन, भगवान नाम गुण की रटन, उपदेश एवं उपदेश पद्धति, भगवान के रूप अवलोकन की लोकोत्तर चाह वर्णन नहीं की जा सकती। सुनकर बुद्धि स्तब्ध रह जाती है। इन्होंने प्रिया प्रीतम के प्रबल चिंतन द्वारा अपने शरीर को भाव रूप कर लिया था। एक दिन भगवान की मानसी पूजा करते समय दूध भात का भोग लगाए और स्वयं भी इन्होंने प्रभु के अनुरोध से भाव पूरित हृदय से प्रसादी दूध भात पी लिया। इससे हृदय में प्रेम तो खूब उमड़ा, परंतु साथ ही उस दूध भात का रस शरीर की नाड़ियों में व्यक्त हो गया, जिससे ज्वर हो गया। नाड़ी देखकर वैद्य ने स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने दूध भात पाया है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ दास जी की महिमा कहाँ तक वर्णन करूं, और जो कुछ वर्णन किया है आप लोग इतने में स्वयं समझ लें। मैं तो श्री रघुनाथ दास जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपना सा ही भाव प्रदान करें, जिस भाव को पाकर आपने पूर्व जीवन धारण किया था, राधा कुंड वास कियो है। श्री रघुनाथ दास जी श्री दास गोस्वामी ने 16 वर्ष तक श्री महाप्रभु जी की अंतरंग सेवा की। जब श्री महाप्रभु जी लीला वेश में अत्यंत बेसुध हो जाते थे, तब श्री रघुनाथ दास जी ही उनकी देखभाल करते थे। श्री महाप्रभु जी ने इन्हें श्री वृंदावन वास की आज्ञा दी थी, परंतु जब तक श्री महाप्रभु जी नीलाचल धाम में निवास करते रहे, तब तक इन्हें श्री महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों को छोड़कर कहीं भी जाने की इच्छा नहीं हुई। श्री प्रियादास जी ने पूर्व कवित्त में लिखा है, सुहावे महाप्रभु जी को पास है, परंतु श्री महाप्रभु जी के लीला संवरण करने पर अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु श्री रूप दामोदर जी के आश्रय से किसी प्रकार जीवन धारण करते रहे। परंतु जब उनका भी तिरोधान हो गया तो विरह व्यथा असह्य हो जाने के कारण श्री गिरिराज जी से गिरकर अपना शरीर छोड़ देने का निश्चय करके ये श्री वृंदावन चले आए। श्री वृंदावन में श्री रूप तथा श्री सनातन गोस्वामी जी का दर्शन हुआ। इन दोनों महानुभावों ने समझा बुझाकर इन्हें प्राण त्याग करने का निश्चय से निवृत्त किया। ये उन लोगों का उपदेश शिरोधार्य कर श्री राधा कुंड पर ही निवास करने लगे। श्री श्याम सुंदर जी वृषभ रूप धारी अरिष्टासुर का वध करने के अनंतर श्री राधा जी के पास खेलने आए और खेल खेल में उन्हें स्पर्श करने लगे। श्री राधा जी तत्क्षण पीछे हट गईं और बोली, आप हमसे दूर ही रहिए, आपने बैल को मारा है। श्री श्याम सुंदर ने कहा, राधेजू आप कैसी बात कर रही हैं, वह तो असुर था। श्री राधा जी ने कहा, चाहे वह भी कुछ भी रहा हो, था तो बैल के ही रूप में ना, अतः उसके वध का पाप तो आपको लगा ही। अतः आप पहले समस्त तीर्थों में स्नान करके पवित्र होकर आइए, फिर हमारे साथ खेलिए। श्री राधा जी की इन वचनों को सुनकर श्री श्याम सुंदर ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं यही समस्त तीर्थों को बुलाता हूँ और आपके सामने ही स्नान करता हूँ। इतना कहकर भगवान ने कौतुक ही कौतुक में मुरली से पृथ्वी पर स्पर्श किया और एक दिव्य कुंड तैयार हो गया। उसका नाम पड़ा श्री कृष्ण कुंड। उसमें समस्त तीर्थों का आवाहन किया। सभी तीर्थों के परम पुनीत जल से परिपूर्ण होने पर श्री कृष्ण ने उसमें स्नान कर प्रायश्चित किया और उस कुंड को वरदान दिया कि जो भी इसमें स्नान करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी ब्याज से भगवान ने भविष्य में जीवों के कल्याण के लिए एक तीर्थ की स्थापना की। नहीं तो भला भगवान को कहीं कर्म लिपायमान होते हैं, अर्थात नहीं। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, नमा कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अतः मेरे को कर्म लिपायमान नहीं होते हैं।
क्लेश कर्म विपा विपाकाश ऐर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। जो क्लेश कर्म विपाक और आशय के संबंध से रहित तथा समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। पुनः लोक संग्रहार्थ ही पाप पुण्य की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान अत्यंत सावधानी पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य ही नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार ही बरतने लग जाएं, क्योंकि ये दद्दाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, वैसा भी लोग वैसे ही वैसा करने लगते हैं। अतः श्री कृष्ण भगवान होकर भी प्रायश्चित किया। एक दिन श्री ललिता जी ने श्री राधिका से कहा कि हे स्वामिनी जी, आपको मालूम है कि श्री श्याम सुंदर ने एक कुंड तैयार किया है। यदि कदाचित हम लोग भी कभी उसमें स्नानादि के लिए जावेंगी तो वे बड़ी ठसक दिखावेंगे, अतः आप भी एक कुंड तैयार कीजिए। तब श्री राधा जी ने अपने कंकण द्वारा श्री कृष्ण कुंड के समीप ही एक नवीन कुंड का निर्माण किया। उसका नाम श्री राधा कुंड रखा गया। कंकण द्वारा निर्मित होने से उसे कंकण कुंड भी कहते हैं। श्री श्याम सुंदर ने अनुरोध किया कि मेरे कुंड के जल से ही इसे भर लिया जाए, परंतु सखियों ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि आपने इस कुंड में हत्या धोई है, अतः हम इस जल से अपने कुंड का संबंध नहीं होने देंगी। फिर सखियों की सलाह से श्री राधिका जी ने अपने कुंड को मानसी गंगा के जल से आपूर्त किया। फिर श्री कृष्ण ने सखियों से कहा कि सखियों, तुम सबों ने हमारे कुंड के जल का तिरस्कार किया है, अतः आगे चलकर इसमें कोई स्नान ही नहीं करेगा। फिर तो हमारा सब परिश्रम एवं वरदान व्यर्थ हो जाएगा। लोग यही कहेंगे कि जब श्रुति स्वरूपा गोपियों ने इसे अंगीकार नहीं किया तो हम लोग कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। अतः कृपा करके तुम लोग हमारे कुंड को अपने कुंड में ही मिला लो, जिससे मर्यादा बनी रहे। सखियों ने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार किया कि मिलने पर दोनों का सम्मिलित नाम श्री राधा कुंड ही होगा। श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि आज भी सभी लोग श्री राधा कुंड के नाम से ही उस तीर्थ का स्मरण करते हैं। श्री राधा कुंड के संबंध में किसी कवि ने लिखा, रतन जटित नख खचित घाट सीढ़ियन की शोभा, गुंजत भोर मराल भरी आनंद की शोभा, माघ बिताल तमाल वृक्ष सबहीं झुकी झूमे, छवि की उठत तरंग जहाँ ब्रजराज जू घूमे। महारानी श्री राधिका अष्ट सखियों के को झुंड डगर बुहार अब सांवरी, जय जय राधा कुंड। श्री रघुनाथ गोस्वामी भोजन के नाम पर केवल 2-3 पल छटाक आधा पाँव छाछ मात्र पीकर जीवन धारण करते थे। इसके विषय में यह दोहा अति प्रसिद्ध है। भजन रसिक रघुनाथ जी राधा कुंड निवास, नौन तक्र ब्रज को लियो और नहीं कुछ आस। यह नित्य श्री भगवान को 1000 दंडवत प्रणाम करते थे एवं वैष्णवों को नित्य 2000 दंडवत प्रणाम करते थे तथा नित्य 1,00,000 हरिनाम का जप किया करते थे। अहरनिश श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा में लगे रहते थे। एक पहर श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते, तीनों समय श्री राधा कुंड में नित्य स्नान करते और ब्रजवासियों का आलिंगन द्वारा सत्कार करते। वर्णन आया है कि वृद्धावस्था के कारण यद्यपि इनका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था,
तो भी दंडवत के नियम में शिथिलता नहीं आने दी। परिणाम यह हुआ कि जब ये दंडवत करते तो इनसे उठा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से संभल कर उठते, फिर दूसरे दंडवत करते। इनकी यह दशा देखकर वैष्णवों तथा ब्रजवासियों को अत्यंत तरस आता। ये इनसे बहुत 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 अनुरोध करते कि आप अब दंडवत का नियम छोड़ दीजिए अथवा कम कर दीजिए। तब वे अत्यंत दीन होकर कहते कि भैया, यदि आप लोगों का मुझ पर ऐसा भाव है तो जब हम दंडवत करें और मुझसे उठा न जाए तब आप लोग कृपा करके मुझे उठाकर खड़ा कर दिया कीजिए, परंतु नियम छोड़ने व घटाने की बात मुझसे भूल कर भी न कहना। ऐसी अद्भुत थी आपकी नियम निष्ठा। महत् पुरुषों की यही रीति है कि प्राण चाहे भले चले जाएं, परंतु वे निष्ठा से च्युत नहीं होते हैं। इनकी निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। संत स्नेह स्रोत जल घरी घरी सरसाई, नीच नेह खर शब्द जो घटत घटत घटी जाई। इनकी अनन्यता ऐसी थी कि एक बार श्री राधा कुंड का एक ब्रजवासी रिठोरे गांव गया हुआ था। वहाँ उसने एक कदम्ब के बहुत बड़े पत्ते देखे तो विचार किया कि मेरे बाबा रघुनाथ दास जी तो केवल कदम्ब के एक पत्ते से बने दोने पर छाछ लेता है, तो इस कदम्ब के कुछ पत्ते में क्यों न ले चलूं। इसमें छाछ कुछ अधिक आ जाएगा। फिर तो वह सैकड़ों पत्ते तोड़कर घर लाया और दूसरे दिन उसी के दोने में इनके लिए छाछ लाया। इन्होंने छाछ पीकर दोने को गौर से देखा तो बहुत बड़ा पत्ता देखकर ब्रजवासी से पूछा कि भैया, इतने बड़े बड़े पत्ते तो यहाँ के कदम में है नहीं, तुम यह पत्ता कहाँ से लाए हो? उसने कहा, बाबा, मैं कल रिठोरे गया था, वहीं मुझे ये दिख गए तो कुछ पत्ते ले आया। इन्होंने अत्यंत खिन्न मन होकर कहा, अरे, तो रिठोरे के कदम पत्र में मुझे छाछ पिला दिया, यह अच्छा नहीं किया। रिठोरे में तो चंद्रावली रहती है, वह मेरी प्राण सर्वस्व श्री जी से सौत भाव रखती है। यह कहकर उन्होंने मुंह में उंगली डालकर वह छाछ वमन कर दी। इनकी इस अनन्यता को देखकर लोग चकित रह गए। ये श्री प्रिया प्रीतम की भावना में कभी कभी कई कई दिनों तक भावावेश में डूबे रहते थे, डूब जाते थे। खाना पीना सोना सब भूल जाता था। एक बार तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि ये भावावेश में बाह्य ज्ञान शून्य श्री राधा कुंड पर बैठे हैं और दो व्याघ्र इनके समीप से पानी पीकर जा रहे हैं। तब श्री गोस्वामी पाद ने इनसे कुटी में बैठकर भजन करने का अनुरोध किया। तब ये कुटिया में रहने लगे। तन भाव रूप कियो है, यह विशेष बात है। अत्यंत सूक्ष्म मन को ही भावरूप कर लेना अत्यंत कठिन है, फिर अत्यंत स्थूल और पंच भौतिक शरीर को भावरूप बना लेना तो बहुत कठिन है। परंतु इनके परम प्रबल चिंतन के प्रभाव से कीट भृंग न्याय से इनका शरीर भी भावरूप हो गया था। वह भी गया है। भृंगी भयते भृंग होई जब कीट मजा महाजड, कृष्ण प्रेम ते कृष्ण होई यह नहीं अचरज बड़। मानसी में पायो दूध भात। इनको मानसी सेवा सिद्ध थी। इन्होंने मानसी में श्री ठाकुर जी को दूध भात का भोग लगाया। स्वयं आरोगने के बाद श्री प्रिया प्रीतम जी ने दूध भात का वह कटोरा इनके मुंह में लगा दिया और पाने का अनुरोध किया। यद्यपि इनका नियम था कि ये केवल छाछ मात्र पीते थे, परंतु श्री युगल सरकार का आग्रह टाल नहीं सके। प्रेमवश पा लिए। परिणाम यह हुआ कि शरीर में ज्वर हो गया। इनकी अवस्था का समाचार क्षण मात्र में सर्वत्र फैल गया। उन दिनों गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी जतिपुरा में विराजते थे।
इन्होंने जब यह समाचार सुना तो तत्काल अपने निजी वैद्य एवं शिष्य श्री ब्रह्मदास जी को श्री रघुनाथ दास जी की चिकित्सा के लिए भेजा। वैद्य जी भी बड़े अनुभव सिद्ध थे, अटकल पच्चू दबा करने वाले नहीं थे। तो एक दृष्टांत है वैद्य का। किसी गांव में एक वैद्य जी रहा करते थे। किसी पोथी से दवाइयों के 10-5 नुस्खे सीख लिए थे। नाड़ी आदि का ज्ञान कुछ था नहीं, केवल अटकल से दवा दिया करते थे। रोगी अपने भाग्य से मरे अथवा जिए, उसके साथ यह सेवक सेवा में रहता था। एक दिन वैद्य जी किसी के घर इलाज करने गए। रोगी की नाड़ी देखकर बताए कि इसने संतरा खा लिया है। बात सत्य थी। अतः श्री वैद्य जी का निदान सुनकर लोग दंग रह गए, बड़ी प्रशंसा किए। फिर तो वैद्य जी ने खूब पैसे ऐंठे। रास्ते में सेवक ने भी सराहना करते हुए पूछा, वैद्य जी इतना अनुभव आपको कैसे प्राप्त हुआ है? वैद्य जी ने कहा, अरे भाई, वहीं खाट के नीचे संतरे के छिलके पड़े देखे, बस अंदाज लगा कर कह दिया। नाड़ी वाड़ी हम कुछ जानते तो है नहीं। सेवक ने सोचा कि इस प्रकार से अंदाज से दवा तो हम भी कर सकते हैं। दवाएं तो हमें बहुत मालूम है ही, फिर मैं भी क्यों वैद्य की झोली ढोऊं। बस घर जाकर उस सेवक ने भी अपनी वैदगी का ताना बाना फैलाया। उसे भी जहाँ तहाँ लोग ले जाने लगे। उसने भी अटकल से ही दवा देना शुरू किया। एक जगह बुलाया गया तो रोगी की नाक के नीचे भूसा पड़ा देखकर उसने नाड़ी देखकर झट कह दिया कि इसने तो भूसा खाया है। यह सुनकर लोगों ने उसका बड़ा उपहास किया। उस दिन से उसकी पोल खुल जाने से सब लोग उसे नीम हकीम खत्री जान कहने लगे। श्री विट्ठलनाथ जी के वैद्य जी सही अर्थों में वैद्य थे। उन्होंने नाड़ी देखकर बता दिया कि इन्होंने दूध भात खाया है। यह सुनकर वहां पर बैठे ब्रजवासियों ने वैद्य जी की बड़ी हंसी की। वे बोले, वैद्य जी हमारा बाबा तो केवल छाछ पीता है, वह भी नेक सी। फिर आपने दूध भात का अंदाज कैसे लगाया? जान पड़ता है कि श्री ठाकुर श्रीनाथ जी एवं श्री गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी चूँकि रोज दूध भात पाते हैं और आप नित्य प्रति उनकी नाड़ी देखते रहते हैं, आपको वही अभ्यास पड़ा है, अतः यह भी आपको वही सूझ रहा है। तब श्री वैद्य जी आवेश में आकर बोले, यदि आप लोग को मेरे कहने का विश्वास नहीं हो रहा हो तो कहिए, दवा देकर इनको वमन करा दूं, इनके पेट में से प्रत्यक्ष दूध भात निकाल लेगा। वह अभी पचा नहीं है, इसी से तो ज्वर हो गया है। यदि मेरी बात झूठ निकलेगी तो मैं वैद्य वृत्ति छोड़ दूंगा। यह सुनकर कोई कोई मनचले ब्रजवासी आपस में कहने लगे, आज बाबा की पोल खुली। बाबा हम लोगों को दिखाने के लिए छाछ पीता है और चोरी चोरी से रात्रि में खीर बनाकर खाता है, परंतु आज भंडाफोड़ हो गया। भला चोरी कहीं छिपती है? श्री रघुनाथ दास जी ने हंसकर वैद्य जी को हृदय से लगा लिया और बोले, वैद्य जी आज मैंने माना आपका शारीरिक विषयों में ही नहीं मानसिक विषयों में भी प्रवेश है। लगता है जिस देश में मैंने दूध भात पाया है उसी देश के आप भी रहने वाले हैं। क्यों न ऐसा हो, आप श्री गुसाई विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र जो ठहरे। इसके बाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी मानसी की बात सबको खोल कर बताई। तब सब लोग इनकी मानसी सेवा की सराहना करने लगे कि इन्होंने मानसी को भी प्रत्यक्ष कर लिया। इस पर एक दृष्टांत है कि एक ब्राह्मण को पुत्र होते मर जाते थे। इससे वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उस गांव में संतों की जमात आई। ब्राह्मणों ने संतों के चरणों में गिरकर अपना दुख कह सुनाया। संतों ने कहा, तू पानी के बबूले के समान जन्मने मरने वाले जीव के लिए क्यों रो रहा है? श्री कृष्ण प्रेम कर लाड लड़ा। ब्राह्मण को संतों का उपदेश बैठ गया। उसने संतों से भगवान की सेवा की विधि पूछी। संतों ने ब्राह्मण की दीन दशा देखकर मानसी सेवा का उपदेश दिया। अब वह ब्राह्मण नित्य प्रति प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक भगवान की मानसी सेवा करने लगा। एक दिन
वह मानसी में खीर बना रहा था। खीर गाढ़ी होते देख जल्दी के मारे मानसी में ही उसने बिना ततगहना के हाथ से ही कढ़ाई उतारी। कढ़ाई अत्यंत तप्त होने के कारण उंगलियों में प्रत्यक्ष छाले पड़ गए। जल्दी से रखने में थोड़ी खीर छलक पड़ी। भगवान विष्णु हंस गए। श्री लक्ष्मी जी ने हंसने का कारण पूछा तो भगवान ने ब्राह्मण की खीर का वृत्तांत सुनाया। श्री लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उनके विश्वास के लिए भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि अत्यंत शीघ्र उस ब्राह्मण को सदेह वैकुंठ लिवा लाओ। पार्षद तुरंत ही ब्राह्मण को भगवान के सन्मुख उपस्थित कर दिए। भगवान ने श्री लक्ष्मी जी को ब्राह्मण का हाथ दिखाया। श्री लक्ष्मी जी ने देखा सचमुच ब्राह्मण का हाथ तो जल गया था। फिर तो उसकी सच्ची मानसी भावना पर रीझ कर सदा सदा के लिए श्री वैकुंठ में ही बसा लिया। मानसी सेवा के संबंध में विशेष पूर्वार्ध में पृष्ठ 17 मानसी सुनत की व्याख्या हम सुन ही चुके हैं कि मानसी सेवा में केवल मनोमय उपकरणों से ही भगवान की अर्चा की जाती है। अतः सर्व साधनहीन एवं व्यय के भय से सेवा से दूर रहने वाले लोगों के लिए मानसी सेवा सर्वोत्तम साधन है। सेवा में केवल मनोमय उपकरणों का ही भगवान की अर्चा की जाती है। अतः सर्व साधनहीन एवं व्यय के भय से सेवा से दूर रहने वालों के लिए मानसी सेवा सर्वोत्तम साधन है। साधन सर्वश्रेष्ठ और व्यय कुछ नहीं। अतः मानसी सेवा में कृपणता नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टांत है कृपण वणिक का। एक बनिया बड़ा ही कंजूस था। उसके जीवन में चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, यह कहावत अक्षरशः चरितार्थ होती थी। जीवन के अंतिम दिनों में उसे अपने परलोक की सुधि आई। इसके लिए वह बहुत से पंडितों को, संतों, महंतों के पास गया और सबसे पूछा कि महाराज, आप लोग कृपा करके मेरे उद्धार का उपाय बतावें। धनवान जानकर सब लोग उसे दान, पुण्य, यज्ञ, सदा व्रत, धर्मशाला, पाठशाला आदि की सलाह देने लगे, परंतु ये सब साधन अर्थ साध्य होने से उसे पसंद नहीं आए। एक संत ने बड़िक के स्वभाव को पहचाना, अतः उसे प्रथम तो भगवान की श्री विग्रह की अति संक्षिप्त सेवा पूजा की सलाह दी, परंतु जब इसे भी कतराता नजर आया तो संत ने कृपा करके उसे मानसी सेवा की विधि बताई। यह साधन उसे पसंद आ गया, परंतु उसकी कृपणता मानसी सेवा में भी नहीं छूटी। कोई कोई इतने कृपण होते हैं। एक दिन वह मानसी में खीर बना रहा था, बूरा डालना चाहता था तो मुट्ठी में बूरा लेकर कढ़ाई के पास ले जाता और फिर लौटा लाता। कई बार उसने ऐसा ही किया। संयोग की बात, वे संत उस समय वहीं थे, उनकी स्थिति समझ गए, अतः पास जाकर उसको 2 थप्पड़ मारे और डांटकर कहे, मूर्ख कहीं का, मानसी में भी तुम्हारे बाप का कुछ लगता है जो बुरा डालने में संकोच करता है। बनिया बहुत लज्जित हुआ। उस दिन से उसकी कृपणता छूट गई। कहने का तात्पर्य यह कि मानसी में तो श्री ठाकुर जी को खूब बढ़िया भोग लगाना चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्य लीला में श्री रति मंजरी हैं, जिनकी विद्युत वर्ण सी अंग कांति है, बंदूक लाल पुष्प के समान वस्त्र धारण करती हैं। श्री राधा गोविंद के चरण संवाहन करना इनकी प्रधान सेवा है। योग पीठ में सिंहासन के अग्निकोण में इनकी स्थिति है। इस प्रकार आज हमने श्री रघुनाथ गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण किया। भक्तों और भगवान की जय।